इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लद्दाख में चीन के हाथों शिकस्त के बाद भारत की सियासी और अस्करी क़यादत में रस्साकशी शुरू हो गई। भारतीय फौज में कैसे लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। बिपिन रावत और भारतीय आर्मी चीफ आमने सामने आ गए। अजीत डोवाल भारतीय आर्मी चीफ और रा के चीफ को क्यों हटाना चाहते हैं। तहलका खेज इंकशाफात ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। साबिक भारतीय फौजी भी मोदी के खिलाफ मैदान में आ गए। मोदी की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी। लद्दाख और साउथ चाइना सी में नया महाज क्यों गर्म हो गया। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कौन सा नया मंसूबा बना लिया। चीन ने अमेरिका को एक बार फिर खबरदार कर दिया। भारत का सब कुछ जमीन बोस हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है। चीन ने अमेरिका और भारत के दोस्त ममालिक को ललकार दिया। चीन ने अपनी ताकत के बलबूते पर अहम टारगेट की मंसूबाबंदी करके भारत और इसके इत्तेहादी ममालिक को वाज़ेह पैगाम भेज दिया, जिसके बाद भारतीय ऐवानों में हलचल मच गई। भारत की फौज मुतनाज़ा इलाके में चीन के हाथों मार खाने के बाद अब बुरी तरह से फंस चुकी है। लद्दाख में चीन अब कौन सी नई गेम खेलने वाला है। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत आमने सामने आ गई। बगावत का खदशा बढ़ने लगा। अजीत डोवाल की खुफिया साजिश भी सामने आ गई। शिकस्त अब मोदी सरकार का मुकद्दर बन गई। भारतीय वजीर आजम के अपने साथी भी इसके मुखालिफ हो गए। नाज़रीन इकराम, चीन अपने अहम तरीन दिफाई साजो सामान को भारत की सरहद पर ले आया। चीन ने भारत को एक बार फिर होश से काम लेने का मशवरा दे डाला। चीन भारत और अमेरिका को शिकस्त देकर दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। आलमी मुबस्सिरीन के तहलका खेज इंकशाफात ने अमरीकी इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। चीन के पास ऐसा जदीद दिफाई साजो सामान है कि वो खित्ते में मिनटों से भारत की बत्ती गुल कर सकता है। इन दोनों के दरमियान होने वाली कशीदगी में चीन को अच्छे अंदाज में अपनी ताकत को मनवाने का मौका मिलेगा। चीन ने ऐसी कौन सी बड़ी धमकी भारत को लगा दी कि भारत के फौजी और इसके अहम कमांडरों के हाथ पांव फूल गए। भारतीय फिजाइया ने भी सरहद पर गश्त करना बंद कर दी। चीन के आगे भारत का सारा दिफाई निजाम ठोस होकर रह गया। नाज़रीन कराम, चीन और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के दौरान अमेरिका ने बहिरा जनूबी चीन में 2 त्यारा बरदार बहरी जहाजों को तैनात किया था। अमेरिका ने चीन को यह पैगाम दिया कि इसके अपने हमसाया ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात खित्ते के लिए खतरा बन गए हैं। अब अमेरिका ने चीन की पेशकदमी को रोकने के लिए जनूबी बहेरा चीन में पूरी ताकत के साथ मशकें करने की मंसूबाबंदी कर ली है। चीन ने भारत और अमेरिका की तैयारियों को देखते हुए अपनी फौज को भी अहम हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन इकराम, चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद अब मोदी के घर में भी बगावत शुरू हो गई है। मोदी जो सारी दुनिया के सामने राग अलापता रहा कि चीन ने भारत के इलाकों पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मोदी की हुकूमत के खिलाफ काम करने वाला चोर खुद इसके घर का बेदी निकला। भारत की 4 अहम शख्सियात के खिलाफ मैदान सज गया। इस्तीफे की तलवार लटकने लगी। 4 में से किसी एक या 2 को भी मोदी फारिग कर सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अजीत डोवाल और राजनाथ सिंह के गिर्द भी घेरा मजीद तंग होने लगा। अजीत डोवाल और बिपिन रावत के कहने पर बयान देना भी मोदी को मौत के मुंह में ले गया। भारत की आर्मी के अंदर भी लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है कि मोदी के अहकामात को फौजी अफसरान ने हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। बिपिन रावत के अज़ाइम सबके सामने आ गए। मोदी ने बिपिन रावत और अपने करीबी साथी के कहने पर भारत की जनता को खुश करने और लद्दाख में मौजूद भारतीय फौजियों की बगावत को रोकने के लिए ये बयान दागा कि चीन का एक फौजी भी भारत के सरहदी इलाके में नहीं घुसा। लेकिन हम आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताते रहे हैं कि चीन का कोई भी फौजी भारत के इलाके से वापस नहीं गया। लेकिन मोदी का गोदी मीडिया यही राग गाता रहा कि चीन की फौजें वापस चली गई हैं और भारतीय सुरमाओं ने चीन के फौजियों को तिगनी का नाच नचा दिया है। अब भारत के मीडिया टाइम्स नाउ ने तहलका खेज इंकशाफात करके मोदी के दावों पर पानी फेर दिया। अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मोदी और इसके दोस्त सिर्फ और सिर्फ अवाम को राम करने के लिए ये सारी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन हकीकत में चीन का कोई भी फौजी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा और ना ही चीन के फौजियों ने भारतीय इलाकों का कब्जा छोड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज की तादाद को कम किया है, ना कि इसने अपने फौजी सरहद से पीछे हटाए हैं। लेकिन मोदी का गोदी मीडिया ये खबरें चलाने में लगा हुआ है कि चीन अपनी पोजीशन से पीछे हट गया है। नाज़रीन इकराम, भारत की अस्करी क़यादत ने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया है। मोदी के सारे मंसूबों को नाकाम बनाते हुए भारत को तबाही के मुंह में ले गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बतौर आर्मी चीफ अपने ओहदे में तोसी चाहता था, क्योंकि वो मोदी के बहुत करीब होने की वजह से इस चीज का फायदा उठाना चाहता था। ताहम मोदी ने अपने दोस्त को खुश करने के लिए रातों रात कानून में तब्दीली करके नया ओहदा बना दिया। बिपिन रावत ने अजीत डोवाल के साथ मिलकर 2025 तक की पॉलिसियां बनाई और इसी वजह से भारत ने भारी तादाद में दिफाई साजो सामान लेना शुरू कर दिया। इनका सबसे अहम मकसद पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाना था। बिपिन रावत और अजीत डोवाल पाकिस्तान में जारी CPEC मंसूबों को खराब करने की कोशिश में मसरूफ अमल थे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करना इनके अहम मंसूबों में शामिल था।
इसके अलावा पाकिस्तान में अमन और अमान को खराब करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, मोदी ने अपने दोस्त बिपिन रावत को पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने के लिए ओहदा दिया, जो अब इसको महंगा पड़ गया। चीन के हाथों मार खाने के बाद भारतीय आर्मी चीफ और बिपिन रावत के दरमियान टसल शुरू हो गई। बिपिन रावत के आने के बाद भारतीय फौज के तीनों चीफ मोदी के दोस्त बिपिन रावत को जवाब दे हैं। भारतीय आर्मी चीफ पर चीन से शिकस्त के बाद दबाव बढ़ने लगा कि आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से चीन भारत के इलाकों में घुस आया है और इसने बहुत से इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लद्दाख भारत के हाथ से निकल गया और भारत की आर्मी सोती रही। नाज़रीन इकराम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त बिपिन रावत के खिलाफ हो गए हैं। उनका कहना है कि हर मामले में बिपिन रावत आते हैं और मेरे अहकामात को बाईपास कर देते हैं, सीधे मोदी के पास जाकर पॉलिसियां बनाते हैं और हमें ऑर्डर भेज दिया जाता है कि इन पॉलिसियों पर अमल करो। 5 मुल्की इत्तेहाद ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खित्ते में ताकत के लिए नई ग्रेड गेम का आगाज हो गया। नए फैसलों से कैसे अमरीकी अवानों में हलचल मच गई। अमेरिका के अहम इदारे 5 मुल्की इत्तेहाद के बारे में चीख कर बताने लगे कि ये अमेरिका के लिए किसी धचके से कम नहीं। नाज़रीन इकराम, 5 ममालिक के इत्तेहाद ने इसराइल और शैतानी ताकतों के आलाकारों के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। खित्ते का नया चौधरी कौन होगा? नई ग्रेड गेम शुरू हो गई। नए फैसलों से कैसे अमरीकी अवानों में हलचल मच गई। अमेरिका के अहम इदारे 5 मुल्की इत्तेहाद के बारे में चीख कर बताने लगे और कहा कि रूस, ईरान और चीन समेत पाकिस्तान और तुर्की का नया इत्तेहाद अमेरिका के लिए किसी धचके से कम नहीं, कि अगर ये मुमालिक मैदान में आ गए तो एक तरफ चीन को शिकस्त देने और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में दाखिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की को खबरदार करने के लिए इसकी सरहदों के करीब अमेरिका के फौजों की मशकें शुरू हो गई हैं। अमेरिका की पोस्तपनाही की बुनियाद पर मोदी ने पाकिस्तान के इलाकों पर अपनी मैली नजरें जमा ली हैं। मोदी गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और सी पैक के खिलाफ खुफिया मंसूबे बनाने में मसरूफ। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर से शुरू हो गई। रूसी सदर पुतिन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के जासूस सरगर्म हो गए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। दोनों ममालिक की जानिब से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए बड़ी गेम का आगाज कर दिया गया। खित्ते के अमन को शैतानी ताकतों से महफूज रखने के लिए 5 रुकनी इत्तेहाद का बनना अब नागुज़ीर हो गया है। ये इत्तेहाद ही अमेरिका की जानिब से खित्ते के खिलाफ किए जाने वाले नापाक अज़ैम से बचा सकता है। अमेरिका को नकेल डालने में ये 5 रुकनी इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर सकता है और मकामी करेंसी में तिजारत करके अमेरिका के डॉलर का जनाजा आसानी से निकल सकता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और ईरान पर जैसे जैसे भारतीय मकारियां आयां होती जा रही हैं, ईरान पाकिस्तान और चीन के करीब तर होता जा रहा है। अमेरिका के नापाक अज़ैम और दिफाई मंसूबों से परेशान रूस भी भारत को अपने से दूर करने की कोशिशों में लग गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का सोचने लगा है। रूस और ईरान को अब ये फैसला जल्द करना होगा कि जो मुल्क अमेरिका की इमा पर इस खित्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है और चीन के साथ लद्दाख में अमली तौर पर जंग शुरू कर चुका है, वो अब इनका किसी सूरत में भी इत्तेहादी नहीं हो सकता। अमेरिका भारत को सामने करके रूस और चीन के असर रसूख को खित्ते में कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन को भारत में मुआशी झटका दिलवाने में भी अमेरिका का हाथ नजर आता है। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने चीन के साथ तिजारत को भी जंग के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक को चीन के खिलाफ तिजारती जंग करने पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, जब से ईरान और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हुआ है तो अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ भूखे शेर की तरह मैदान में आ गए हैं। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की को खित्ते में इनके नापाक अज़ैम के खिलाफ एक बड़े खतरे के तौर पर देखने लगे हैं। इसराइल और अमेरिका के शैतानी मंसूबों से बचना आसान नहीं है। इन दोनों ममालिक के नापाक अज़ैम ने बड़े बड़े इत्तेहादियों को एक दूसरे के खिलाफ जंग के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान, ईरान और चीन समेत इनके दीगर इत्तेहादी ममालिक पर अपनी मैली आंख जमाए बैठे हैं। अमेरिका अपने जाती मफाद की तकमील के लिए ईरान के इत्तेहादियों को इससे मुकम्मल तौर पर दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान को इनसे अलग करके लीबिया की तरह ईरान में भी बगावत के बाजार को गर्म किया जाए। अमेरिका के अज़ैम इस बार भी हमेशा की तरह खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि इंसान दुश्मन पॉलिसियों पर मबनी है। ईरानी कमांडर की हलाकत के बाद से ही ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जोर पकड़ गई है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। ईरान की जानिब से ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी होना अमेरिकी सदर को हजम ना हुआ तो इसने इसराइल को अपने साथ मिला लिया और ईरान के खिलाफ नया खेल शुरू कर दिया। आलमी इदारे ट्रंप को कुछ कहने से डरते हैं, जबकि ईरान और इसके इत्तेहादी अमेरिका और इसराइल की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए ईरान ने दिफाई साजो सामान की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल और अमेरिका भी एक बार फिर से गहरी सोच में पड़ गए। अब ईरान की ये जंगी तैयारी किस किस्म की नई जंग का आगाज साबित होगा, इसके बारे में दोनों शैतानी ताकतों के दिमाग काम करना छोड़ गए। ईरान के
पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात दुश्मन को कैसे हजम हो जाएं? ये हो नहीं सकता। अमेरिका और इसराइल को 5 रुकनी नया इत्तेहाद बड़े तूफान की मानद लगने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।